सोचिए आप एक आरामदायक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हैं, अचानक ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं और फ्लाइट एकदम से 26,000 फीट नीचे गिर जाती है। अब सोचिए क्या ऐसे में आप क्या करते? शायद वसीयत लिखते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जापान की बोइंग फ्लाइट में। फ्लाइट J8696 की वो डरावनी उड़ान 30 जून 2025 की शाम जापान एयरलाइंस की फ्लाइट J8696 जो शंघाई से टोक्यो जा रही थी, एकदम सामान्य फ्लाइट थी। तकरीबन 191 पैसेंजर्स थे और क्रू मेंबर्स के साथ बोइंग 737-800 प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा प्लेन दहल उठा। शाम 6:53 पर प्लेन की केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गई और प्लेन ने अचानक तेजी से डिसेंड करना शुरू कर दिया। यानी 10 मिनट के अंदर 26,900 फीट नीचे आ गई। ऑक्सीजन मास्क अपने आप गिर पड़े, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। कुछ लोग मोबाइल में वसीयत लिखने लगे, कोई बीमा कंपनी का नंबर नोट कर रहा था तो कोई अपने बच्चों के लिए मैसेज छोड़ रहा था। अलविदा दुनिया, यात्रियों के आखिरी मैसेज। कुछ यात्रियों ने व्हाट्सएप पर आखिरी मैसेज टाइप किए, अगर मैं नहीं बचा तो मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बैंक की पासबुक अलमारी में है, आई लव यू मॉम। ऐसे ऐसे मैसेज लिख रहे थे। ये वो पल था जब लोगों को लगा अब तो जिंदगी खत्म है। लेकिन प्लेन के पायलट ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत प्लेन को ओसाका के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डाइवर्ट किया और रात तकरीबन 8:50 पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। न कोई घायल हुआ, न किसी की जान गई। हुआ एक चमत्कार। फ्लाइट के बाद सभी यात्रियों को जापान एयरलाइंस ने मुआवजे के तौर पर तकरीबन 15,000 येन यानी 8,000 रुपीज़ दिए और होटल में ठहरने का इंतजाम भी किया। जापान की सरकार और बोइंग कंपनी ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने बोइंग कंपनी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले अहमदाबाद में बोइंग 787 क्रैश में 241 लोग मारे गए थे। अब जापान में यह हादसा लोगों के मन में डर तो बैठ जाना स्वाभाविक है। क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है या मेंटेनेंस की लापरवाही? जापान सरकार अब बोइंग और एयरलाइंस दोनों से जवाब मांग रही है। जो 30 जून को हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक छोटी सी टेक्निकल फेलियर ने 191 लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। शुक्र है कि कोई जान नहीं गई, लेकिन सवाल फिर भी यही है, आखिर कब तक हम आसमान में अपनी जान को दांव पर लगाते रहेंगे? अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं तो अगली बार मास्क गिरते ही आप क्या करेंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही चौंकाने वाली और रियल घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़िए। जियो पॉलिटिक्स डिकोडेड। थैंक यू सो मच।